शॉर्ट क्लिनिकल पोस्टिंग जो है वो पेशेंट्स का टाइम बर्बाद करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर दोस्त विधि और आपका स्वागत है एपिसोड 3 ऑफ दिस सीरीज नोन एज लेट्स टॉक मेड। ये मेरा फ़ोन है जो कि आज मेरा माइक बना हुआ है बिकॉज मैं रात में शूट कर रही हूँ, तो आई थॉट कि मुझे आज फ़ोन को माइक बना करके यूज़ करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द क्लिनिकल पोस्टिंग्स। एज यू ऑल नो कि मुझे सेकेंड ईयर में 1 महीना हो चुका है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 महीने में मैंने क्लिनिकल पोस्टिंग्स में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट आर क्लिनिकल पोस्टिंग्स। क्लिनिकल पोस्टिंग्स आपके सेकेंड ईयर से शुरू होती हैं, नॉट इन द फर्स्ट ईयर। मैं सिर्फ सच बताऊँ तो एज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी आप कोई खास योगदान देते नहीं हो अपना इन द क्लिनिकल पोस्टिंग्स। आपको बस जा करके खड़े ही होना होता है, बट स्टिल सेकेंड ईयर में आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाता है क्योंकि आप पास होकर आए हो फर्स्ट ईयर। नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है हॉस्पिटल उससे और पेशेंट से इंटरेक्ट करना सीखना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना और डॉक्टर से अपने सीनियर से कैसे पेश आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स जाना होता है। मैं सच बताऊँ तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो चीज़ बुक में पढ़ी है ना, जब आप उसको लाइव देखोगे ना कि अरे ये तो मैंने बुक में पढ़ा था, इस केस को मैंने सामने देख लिया, तो आपको ना वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलो डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि क्लिनिकल पोस्टिंग होती क्या है, कब से शुरू होती है, फ्रॉम सेकेंड ईयर। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकल पोस्टिंग्स का शेड्यूल कैसे बनता है, कैसे लगती हैं। तो बेसिकली आप MBBS कर रहे हो, आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए आपकी सेकेंड ईयर से जो पोस्टिंग्स लगती हैं वो आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स जो आपने नहीं भी पढ़ा है ना, उन सब्जेक्ट्स में भी पोस्टिंग्स लगती हैं आपकी। बेसिकली जो सेकेंड ईयर होता है उसे पैरा क्लिनिकल बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर इज प्री क्लिनिकल, सेकेंड ईयर इज पैरा क्लिनिकल एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स इज आर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स अटेंड करनी होंगी, आपको वो पोस्टिंग्स भी अटेंड करनी होंगी जिन सब्जेक्ट्स को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। आपके पूरे साल भर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग लगती है। हमारे कॉलेज में 1-1 महीने के लिए हमारी पोस्टिंग्स लगती हैं इन OBGY गायनी, सर्जरी, मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। इनमें आपके और कम्युनिटी मेडिसिन, इन सब में आपकी पोस्टिंग 1-1 महीने लगती हैं। एंड उसके अलावा 2-2 हफ्ते के लिए ऑर्थो, डर्मा, साइकाइट्री एंड डेंटल में भी पोस्टिंग्स लगती हैं हमारी। ENT में इस साल हमारी पोस्टिंग नहीं लगी है, वो नेक्स्ट ईयर से लगेगी। तो करेंटली आई एम इन ऑर्थो और इससे पहले मैं OBGY और गायनी में पोस्टेड थी। नाउ लेट मी टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या क्या सीखा क्लिनिकल पोस्टिंग से, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जा रहे हो ना, तो आप डांट सुनने की आदत तो डाल ही लो यार। एक सबसे आपको डांट पड़ेगी, तो आप ना इससे इम्यून हो जाओ, क्योंकि बुरा नहीं मानना है किसी का। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती इस पर, क्योंकि सब ना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कहीं का कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। इसलिए आप, अगर आपको कोई सुना रहा है ना, तो ठीक है, सुन लो, सॉरी सर, सॉरी मैम बोल करके चुपचाप आ जाओ, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फर्स्ट डे ही OBGY में जब हम गए थे, तो हमने फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा डांट सुन ली थी। वो डांट अच्छी थी बिकॉज उसकी वजह से हम सेकेंड डे से पढ़कर आए एंड हमें आइडिया हुआ कि अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे करना होता है। तो बेसिकली OBGY में हमारा ऐसा था कि एक होता है एंटीनेटल वार्ड, एक होता है पोस्ट नेटल वार्ड। एंटीनेटल मतलब कि जो लेडीज़ प्रेगनेंट है अभी, जिनका बेबी नहीं हुआ है, एंड पोस्ट नेटल यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। सेकेंड ईयर में आपको मोस्टली जो चीज़ सिखाई जाती है दैट इज़ हिस्ट्री टेकिंग, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन स्किल। मतलब आपको बेसिकली पेशेंट से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं फील करा रहे हो, तो आप कैसे उससे बात करोगे? और ये स्किल आप 1 साल में इंटर्नशिप में नहीं डेवलप कर सकते, इसके लिए आपको लंबा समय चाहिए। तो इसीलिए आपको सेकेंड ईयर से ये आदत डलवा दी जाती है कि आप पेशेंट से जाओ, उनकी हिस्ट्री पूछो। हिस्ट्री टेकिंग बहुत लोगों को बेकार लगती है गाइज, बट एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ ना, तो हिस्ट्री टेकिंग से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ऑल्दो हमें ट्रीटमेंट देना नहीं आता, बट हमें ये पता चल सकता है कि अच्छा पेशेंट को ये बीमारी आई कहाँ से होगी। उसके लिए हम जाते हैं पेशेंट्स के पास, और सबसे बड़ी बात, आपको ना डिफरेंट टाइप के पेशेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत टाइप के पेशेंट्स देखे। इसीलिए कहा जाता है आप जितनी ज़्यादा हिस्ट्री लोगे ना, उतना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो। मैंने ये देखा कि कुछ लेडीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग मी अबाउट देयर पीरियड डेट्स एंड वट एवर आई आस्क कि आपने ये टैबलेट ली थी नहीं थी, और आपने कंसीव कब किया, जो भी है, मतलब दे आर वेरी कंफर्टेबल इन टेलिंग मी ईच एंड एवरी डिटेल। बट ऐसी कोई लेडीज़ भी हैं जो मुझे बिल्कुल बतानी नहीं चाहती। तो बेसिकली एक लेडी थी जिनसे हमने पूछा था कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे, एंड शी डिडंट इवन टेल अस कि, मतलब हम लोग लड़कियां ही थे, एंड शी वॉज सो अफ्रेड, वो बताना ही नहीं चाह रही थी, वो इतना घबरा गई थी कि मतलब ये क्या पूछना है। तो ऐसे टाइप के पेशेंट्स भी देखे जो हमें बताते कुछ और है, और फिर बाद में जब हम जाके उनकी केस फाइल चेक करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये तो हमसे झूठ बोल रहे थे। येस गाइज, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं हम आपको नहीं बताएंगे, बड़े डॉक्टर को बुलाइए, हम उन्हें सीधे बताएंगे। लिटरली मतलब हमें जब ऐसे कई बार होता है कि हमें पेशेंट बताता है कि नहीं मुझे तो कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं है, एंड बाद में व्हेन वी गो एंड चेक द फाइल्स वी गेट टू नो कि इसकी
फैमिली हिस्ट्री में भी देयर इज डायबिटीज़ एंड बीपी, एंड इसको भी 10 साल से डायबिटीज़ है एंड दे आर टेकिंग द मेडिसिन, बट दे आर नॉट टेलिंग अस कि वो मेडिसिन ले रहे हैं। तो जैसे कि बताया कि आपको ना बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती है अबाउट पेशेंट्स, तो ये एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ व्हेन यू गो फॉर योर क्लिनिकल पोस्टिंग्स नो, तो ये सब चीज़ें सीख के रखो। और पेशेंट जितने ज़्यादा मिलोगे ना उतने ज़्यादा टाइप के पेशेंट्स मिलेंगे तुम्हें, कभी कभी तो गुस्से वाले पेशेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बच के रहना, थोड़ा ग्रुप में जाना, एक अकेले पिटाई मत खाना, ठीक है ना। हिस्ट्री लेने के बाद आपको आकर के उसको फेयर करना होता है, फिर टीचर्स को प्रेजेंट करना होता है, दे टेल यू कि आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया। OBGY में आप ट्राइमेस्टर वाइज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इस हिसाब से, देन फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, इस हिसाब से आप हिस्ट्री लेते हो। हालांकि इसमें पेशेंट का टाइम जाता है, बट क्या करें यार, हमारा काम है तो हमें करना तो पड़ेगा। बेसिकली गाइज ये हमारा रोज़ का काम होता था इन OBGY एंड गायनी, जाना, पेशेंट्स की हिस्ट्री लेना एंड उसे लिखना, एंड उससे हमें डिफरेंट टाइप्स के बीमारियों के बारे में पता चलता था। उसके अलावा OBGY में जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है विच इज़ OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर। येस गाइज, मुझे लगा था कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सर्जरी नहीं है तो मुझे OT जाने को नहीं मिलेगा, बट आई गॉट टू नो कि यार तुम OT जा सकते हो व्हेन यू आर पोस्टेड इन OBGY एंड गायनी एज वेल। तो हमें मौका मिला था OT जाने का, एंड वहाँ जाकर के हमने फाइब्रॉइड का केस देखा विच इज़ वेरी कॉमन इन अंडमान। और मैंने सर्जरी वालों से सुना कि गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स बहुत ही कॉमन है सर्जरी में। यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट में फाइब्रॉइड के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम OT में गए थे तो हमने उसी दिन 2 देख लिए थे फाइब्रॉइड के केसेस। अगर आप OT जाते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, क्या प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, बट स्टिल वो ना वहाँ पे OT में स्क्रब में खड़े होना एंड वो भी एक अलग फीलिंग होती है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इनटू मेडिसिन, आप आराम से वहाँ खड़े होगे और आप वो हर चीज़ इंजॉय करोगे। ऑल्सो गाइस, एक और चीज़, अगर आप वार्ड्स में जा रहे हो ना तो आप बैठ नहीं सकते, मतलब भूल जाओ कि आपके पैरों को आराम मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं गाइस, आपको हर जगह खड़े रहना होता है। मैं कुछ नहीं तो नॉर्मल डेली बेसिस पे वी स्टैंड फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब 3 घंटे तो हमारी पोस्टिंग की होती है। उसके पहले उसके बाद कहीं जा के या फिर कभी हमें लेट हो गया तो हमें एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ता है, तो आप 3.5 से 4 घंटे तो रोज़ खड़े ही होते हो। तो आपके पैर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एक टाइम के बाद तो आपके पैर एकदम सुन हो जाते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कुछ फील भी नहीं होता पैर में। तो ये गाइस, अपने पैरों की स्ट्रेंथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाना। अगर आप वार्ड्स जा रहे हो तो बैठने का मौका बहुत कम ही मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, वरना जनरली आपको खड़े ही होना होता है। OT आपके सीनियर्स तक नहीं बैठते तो आप कैसे बैठ सकते हो। सो बेसिकली समराइजिंग अबाउट माई OBGY पोस्टिंग, जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, आई थॉट कि उतना मज़ा नहीं आएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, मुझे लास्ट बैंक जाते जाते बहुत मज़ा आया। आई लर्न प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग। मैं OT गई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई सॉ बहुत सारे न्यू बॉर्न्स। मैंने इतनी सारी नॉर्मल डिलीवरीज देखी, कम से कम 6 to 7 देख ली मैंने इन द स्पैन ऑफ 1 month। एंड ऑल्सो मैंने एक C-section डिलीवरी भी देखी, लाइक लिटरली आई सॉ C-section डिलीवरी एंड विच वॉज लाइक एन अमेजिंग मोमेंट। मतलब मुझे लगा था कि C-section में बहुत टाइम लगता है, बट नहीं, मैंने जब देखा 10 मिनट में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। उससे पहले जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा टाइम लगाता है, बट एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी ये सारी चीज़ें जो मैंने सुना था एंड मैंने सोचा था कि मैं कभी देखूंगी, अभी देखने का मौका मिल रहा है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस इन OBGY डिपार्टमेंट। ऑर्थो की अभी 1 हफ्ते की पोस्टिंग और बची है, बिकॉज दिस इज़ अ माइनर पोस्टिंग। 1 हफ्ता जो पहला था हमने उसमें फ्रैक्चर्स देखे एंड हमने प्रेजेंटेशन बनाए। अभी अगले हफ्ते में हमारा देखते हैं क्या होता है, तो मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी अबाउट क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड मैंने क्या क्या सीखा। अब एडवाइस अगर जूनियर्स के लिए मैं कुछ देना चाहूँ तो अभी तो तुम्हारे आने में टाइम है इन द क्लिनिकल पोस्टिंग्स, बट नेक्स्ट ईयर व्हेन यू कम मेक श्योर यू अटेंड इट, डोंट ट्राई टू बंक द क्लासेस। सारी क्लासेस बंक मत करो, चलो 1-2 कर ली समझ आता है, बट सारी क्लासेस बंक मत करो। एंड ऑल्सो एक और चीज़, अगर जा रहे हो तो प्लीज़ अपने पैरों में स्ट्रेंथ लेकर जाना, कुछ खा पी के जाना, बिकॉज लिटरली OT में पीपल दे कोलैप्स। तो मेरा अभी तक का मैक्सिमम जितने देर मैं खड़ी रही हूँ कंटिन्यूसली विदाउट सिटिंग इज़ स्पैन ऑफ 5.5 आवर्स। मैं पहले तो 3 घंटे खड़ी रही इन द वार्ड्स, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि OT में C-section डिलीवरी देखने का हमें चांस मिल रहा है, तो हमने फटाफट से स्क्रब्स मंगाए, भागे एंड फटाफट से मैंने 10 मिनट में लंच किया, या उसमें भी मैं बैठी होंगी तो बैठी होंगी। उसके बाद तुरंत मैं वापस आ गई इन द OT और मैं 2.5 घंटे फिर से OT में खड़ी रही। तो दैट आई फील वेरी प्राउड कि मैं उस दिन गिरी नहीं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ब्रेकफास्ट स्किप मत किया करो, स्पेशली हॉस्टल वाले, खाना मत स्किप करना। एंड ये मैं अपने बैच वालों को तो बोल के थक गई हूँ, सो आई एम टेलिंग द जूनियर बैच, अगर आपको गाइज ऐसा लगता है कि आप मतलब आपको चक्कर वगैरह आ सकता है तो प्लीज़ कीप सम जूसेस और कुछ खाने का सामान रखा करो अपने साथ। ये मेरी बहन है जो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, तो खाने वाने का कुछ सामान रखा करो अपने साथ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो। सो या दैट्स इट अबाउट माई एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट क्लिनिकल पोस्टिंग एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।
ये रोज आके हमें यही बताती है, आज हम लोग 5 घंटे कर रहे थे, आज हम लोग 4 घंटे कर रहे थे। पॉइंट पर भी मैं आऊंगी यार, मेरी स्क्रिप्ट गायब हो गई यार। बट ऐसा नहीं है, अगर आप हिस्ट्री टेकिंग सही से करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगती है गाइस पेशेंट का टाइम बर्बाद करने का सबसे अच्छा जरिया है।